एम्स पैरामेडिकल का एडमिट कार्ड कब आएगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एम्स नर्सिंग का जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों का 27 ऑफ मई रिलीज हो चुका है। अब बारी है हमारे पैरामेडिकल एग्जाम की। आपको ये भी पता है कि आज 28 ऑफ मई हो चुका है। आज से लेके सिर्फ और सिर्फ 30 डेज आप लोगों के पास बचे हैं। 28 ऑफ जून में होने वाला है एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम, जो कि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों टाइप के स्टूडेंट दे सकते हैं। एंड मैं अपने ही चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट्स की फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराने वाली हूँ। एंड ऑल्सो इस वीडियो के अंदर आप लोग को इन बचे हुए 30 डेज में क्या प्लानर फॉलो करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी। कहां पे आप लोगों को टेस्ट देना है, फुल सिलेबस टेस्ट कैसे देना है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि दी क्या एम्स पैरामेडिकल के अंदर जीके आएगा। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। सो अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज इसी चैनल पे आपको कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन एम्स पैरामेडिकल प्रिपरेशन की भी, काउंसलिंग की भी, कब रिजल्ट्स आते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग एम्स पैरामेडिकल के एडमिट कार्ड की, किसका एडमिट कार्ड कब रिलीज होता है। सो एडमिट कार्ड चेक करने का सिंपल तरीका है, आपको एम्स का जो प्रोस्पेक्टस रिलीज होके आया था, आपको प्रोस्पेक्टस में डेट एग्जैक्टली मेंशन करके दिया हुआ है इन्होंने। ऑल्दो यहाँ पे टेंटेटिव लिखा हुआ है, जैसे कि आपका नर्सिंग की अगर हम एडमिट कार्ड की बात करें तो 26 ऑफ मई लिखा हुआ है, जो कि 26 ऑफ मई मिडनाइट में आ गया था। तो हमारे पास ऐसे ही एम्स पैरामेडिकल का जो एडमिट कार्ड है वो 20 ऑफ जून में आपका रिलीज होने वाला है। क्योंकि बच्चों को ये कंफ्यूजन था कि क्या अभी इसी साथ में जो नर्सिंग का है क्या पैरामेडिकल का भी आया, नहीं। पैरामेडिकल का जो एडमिट कार्ड है वो आपका 20 जून को आएगा, बिकॉज आप लोगों का एग्जाम डेट अलग है। अब बात कर लेते हैं 30 डेज की प्लानर की। 30 डेज में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए 30 डेज का पूरा प्लानर बना दिया। सेम प्लानर मैंने 40 डेज का भी दिया था, 2 मंथ्स का भी दिया था। लेकिन हमारे बच्चे क्या होता है ना कि मैम लास्ट, अब यही प्लानर 50 डेज में भी मैं मॉडिफाई करके आपको प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि लास्ट तक हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उम्मीद बनाए रखनी है। तो अगर आज आपको लगता है ना कि मैंने अभी तक एम्स पैरामेडिकल के लिए कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, तो आप आज से, अगर अभी से पूरे डेडिकेशन के साथ या प्रॉमिस करते हो कि यस दी हम रेडी हैं पूरी तरीके से मेहनत करने के लिए, हमें कुछ भी करके एम्स पैरामेडिकल में एक सीट चाहिए, एम्स पैरामेडिकल में बेस्ट से बेस्ट कोर्सेज के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है, राइट। तो आपको मैंने एक पूरा प्लानर बना के दे दिया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो पहली चीज आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर है कि मुझे किस दिन क्या पढ़ना है। सो मैं आप लोगों को एक टारगेट दे रही हूं कि अगर आपने आज से स्टार्ट कर लिया, हम पहले पूरा 11th कवर करेंगे, उसके बाद हम पूरा का पूरा 12th कवर करेंगे। तो 28 ऑफ मई से लेके 3rd ऑफ जून तक, या फिर हार्डली आप इसको 4th ऑफ जून कंसीडर कर सकते हैं। एक दिन को मैं एक दिन एज अ बैकअप में आपको दे रही हूं। तो 28 मई से लेके 4 जून तक आप अपना पूरा 11th फिनिश कर सकते हैं। अब पढ़ना कैसे है, फिजिक्स के अंदर आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन चैप्टर करना है। केमिस्ट्री के अंदर मोल कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है। बायो के अंदर लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये सारा पढ़ लिया। पढ़ने के बाद अब पूरा दिन का मैंने आपको टारगेट बना के दिया है। अब ये टारगेट कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से टेस्ट देना है। अब मैम टेस्ट कहाँ मिलेंगे, तो टेस्ट आप मेरे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब आप मेरे ऐप पे टेस्ट दे सकते हैं। हमारा ऐप है मेड अबाउट बायो ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको चाहिए कि मैम आप हमें डेली टारगेट टेस्ट प्रोवाइड कराओ, सो बिल्कुल मिनिमम प्राइस में मैं आप लोगों के टारगेट टेस्ट प्रोवाइड कराऊं, दैट इज इन जस्ट ₹299। आपको एवरी डे जो मैंने आपको टारगेट दिया है उसी टारगेट से आपको टेस्ट मिलेंगे वहां पे। प्लस अगर आप लोगों को लगता है कि मैम हमें लेक्चर्स भी चाहिए, तो आपको वहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। लेकिन चॉइस इज योर्स, कि आप लोग अगर चाहते हैं कि हम लेक्चर यूट्यूब से कर लेंगे, हमें सिर्फ टेस्ट देने, तो आप सिर्फ टेस्ट भी दे सकते हो। आप लेक्चर लेना चाहो, सेम सीक्वेंस में आप लोगों के लिए वहां पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। फिजिक्स के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं और बायो के भी हैं। ऐसे ही आपको टेस्ट मिलेगा। 28 मई का टारगेट फिनिश किया, टेस्ट लगा दिया। सेम 29 मई का आपने पूरा टारगेट फिनिश किया, हर दिन आपका टेस्ट होगा। टेस्ट का मैं पैटर्न आप लोगों को बता देती हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहेगा। 15-15 क्वेश्चन आपके यहाँ से रहेंगे। टोटल 45 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपको 50 मिनट्स में सॉल्व करने रहेंगे। ये आपको करना है। तो ये टेस्ट देने से एटलीस्ट आपको ये आइडिया मिलेगा कि दी हमें कुछ भी करके, बिकॉज हमें सबसे मेन चीज पता है क्या होता है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में कंसिस्टेंसी।
आप लोग कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हो। सो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए हर दिन एवरीडे टेस्ट होंगे। तो पूरा 11th हमारा ऐसे डेली टेस्ट से हम कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद हमारा 12th स्टार्ट हो जाएगा। 5 जून से 11 जून तक हम पूरा 12th कंप्लीट करेंगे। बैकअप के लिए 2 से 3 दिन आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको एफएसटीज करने हैं, टोटल 8 फुल सिलेबस टेस्ट जो कि आपको मेरे ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। आप ये कर सकते, आपको कोई बैच नहीं खरीदना है, आप सिर्फ एफएसटी, सारे एफएसटी मेरे ही ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ एफएसटी चाहिए, आप वहां से एफएसटी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल सीबीटी मोड में आपको एफएसटी मिल जाएंगे। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, डेली टेस्ट चाहिए, आप हमारा बैच में एनरोल कर सकते हैं। 30 डेज एम्स पैरामेडिकल क्रैश कोर्स के नाम से वहां पे आपका बैच है। अब 299 में मिलेगा कैसे? 299 में मिलने के लिए आपको यहाँ पे एक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा, जिसमें आपको जो प्राइस है वो कम हो जाएगा वहां पे। सो हमारा कूपन कोड सिर्फ उन बच्चों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड कूपन कोड यूज कर लेना शिवानी 300। तो आपका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली 299 हो जाएगा। अब बात आ जाती है हमारा ये सब करने के बाद आपका जो सिलेबस है वो विद इन 11 to 15 डेज तक आप मान के चलो हार्डली, क्योंकि मैंने आपको बैकअप के लिए टाइम बहुत सारा दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो थोड़ा सा लेट स्टार्ट करेंगे, वीडियो को 2 से 3 दिन बाद देखेंगे, तो आपको इसके बाद ये फुल सिलेबस टेस्ट आप देंगे। अब मेन चीज ये आ जाती है कि दी हमें पढ़ना कैसे है, हमें एक प्रॉपर टाइम टेबल, हमें लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्रोवाइड करा दो। तो मैं आपको बोलूंगी अभी में स्टार्टिंग के जो 15 डेज है ना, ये स्टार्टिंग के 15 डेज यू हैव टू फोकस ऑन योर सिलेबस कंप्लीशन, क्योंकि अगर बच्चों सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो हाई वेटेज टॉपिक्स का क्या ही कर लेंगे हम लोग। तो पहले 15 डेज हमारा फोकस होगा सिलेबस कंप्लीशन पे। फिर इसके बाद जो हमारे पास 15 डेज बचेंगे, इन 15 डेज में हम लोग अपना स्कोर इंप्रूवमेंट में काम करेंगे। स्कोर इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग हाई वेटेज टॉपिक्स करने वाले हैं, जिन हाई वेटेज टॉपिक से हमारा स्कोर इंप्रूव होगा। और इसके साथ साथ पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए तो एक बेनिफिट भी है, नर्सिंग का एग्जाम हो जाएगा 1 जून में। तो 1 जून में नर्सिंग का एग्जाम होने के बाद आपको पेपर का लेवल आइडिया लग जाएगा कि फिजिक्स में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बायो में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोगों के लिए हाई वेटेज टॉपिक्स भी निकल के आ जाएंगे। तो मैं आपको बोलूंगी अभी स्टार्टिंग के 15 डेज यू हैव टू फोकस मोर एंड मोर ऑन द सिलेबस कंप्लीशन। टेस्ट दो रेगुलरली और कुछ नहीं करना है एंड आपको आपका ड्रीम कॉलेज 101% मिलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाता है मेरा टाइम टेबल, कि मुझे क्या टाइम टेबल फॉलो करना है। तो आपको अपने दिन को, अपनी दिनचर्या को 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना है। क्या? एक होगा आपका मॉर्निंग स्लॉट, एक होगा आपका आफ्टरनून स्लॉट और एक होगा आपका इवनिंग स्लॉट। अब हमें क्या करना है? अब मैंने जो आपको टारगेट दिया फिजिक्स का, तो हमेशा सारे बच्चे जो फिजिक्स है उसको मॉर्निंग स्लॉट में रखोगे, बिकॉज मॉर्निंग में क्या होता है, फ्रेशन अप होके बैठते हो, है ना, नहा के बैठते हो, तो जिस वजह से ना फ्रेश माइंड रहता है। तो मॉर्निंग का जो स्लॉट होगा आप एटलीस्ट 3 से 4 घंटे लगाओगे अपना फिजिक्स करने पे। फिर इसके बाद आप लोग करोगे, इफ यू वांट मैं आप लोगों को टाइमलाइन भी बता देती हूँ यहाँ पे। तो आपका मॉर्निंग का टाइमलाइन होना चाहिए सुबह 9 से लेके एटलीस्ट 12 साढ़े 12 तक आप अपनी फिजिक्स निपटाओगे। उसके बाद 1 घंटा ब्रेक लेने के बाद 1 से 5 बजे तक आप अपनी करोगे केमिस्ट्री। आफ्टरनून में केमिस्ट्री करना चाहिए, वैसे आफ्टरनून में नींद आती है बच्चों को ज्यादा, तो आप बायो भी रख सकते हो, बायो इंटरेस्टिंग होता है, नींद नहीं आएगा। फिर इसके बाद इवनिंग स्लॉट में आप अपना रखो केमिस्ट्री, अगर यहाँ पे आफ्टरनून में बायो रख लो। इन तीनों सब्जेक्ट से हमने पढ़ लिया, चैप्टर कंप्लीट कर लिया। फिर रात में 10 बजे एक फिक्स टाइम आप लोगों का होगा टेस्ट का, रात 10 बजे आप लोगों के टेस्ट होंगे। 10 से आप कभी भी दे सकते हैं, आपका 12 बजे तक टारगेट फिनिश हो रहा है, 1 बजे तक फिनिश हो रहा है, आप एनी टाइम टेस्ट को दे सकते हैं। 50 मिनट्स का टेस्ट होगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि मैंने जो पूरा दिन पढ़ा है वो कितना प्रोडक्टिव पढ़ा है, मुझे कितना हेल्प मिल रहा है वहां से, नेक्स्ट डे में मुझे क्या क्या चेंजेस करना है, क्या मुझे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से पढ़ना है। तो अभी आपका पूरा फोकस सिलेबस कंप्लीशन, जो टारगेट दिया है यूट्यूब से कहीं से भी वन शॉट निकालो, पढ़ो, नोट्स बनाओ, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, लास्ट के टाइम में यही शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प करने वाले और कुछ हेल्प नहीं करेगा, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रख के चलनी है। यहां तक आई होप आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है।
सेम जैसे मैंने आप लोगों के लिए नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए मैराथन सेशंस लगाए थे ऑन यूट्यूब, सेम पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे एज इट इज मैराथन सेशंस चलेंगे। आप लोगों के लिए तो बेनिफिट है कि आपको जीके नहीं पढ़ना पड़ता है, नर्सिंग वाले बच्चों को तो जीके के भी सेशंस लगाने होते हैं, आपको सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना है। आपने अगर नीट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे तो नीट का जो है सिलेबस अच्छे से रिवाइज करो, नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहो आप नीट के पीवाईक्यूज भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमारा मेन फोकस है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी। ठीक है, चलिए फिर तो ऐसे ही आप लोगों को पढ़ते रहना है। कोई भी डाउट होगा यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू द कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ओके देन, बाय एवरीवन।